जिस सीएम हेमंत सोरेन के सामने में विधायकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, बड़े बड़े मंत्रियों की बोलती बंद हो जाती है। वहां पर जब झारखंड का शेर टाइगर जयराम महतो जब गरजने लगता है तब हेमंत सोरेन को सांप सूंघ जाता है और विधानसभा में ही नहीं बल्कि जिस जयराम महतो की गर्जना से पूरी की पूरी झारखंड सरकार हिल जाती है, उस टाइगर जयराम महतो का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। और इतना ही नहीं बल्कि अब टाइगर जयराम महतो पर मनीष कश्यप का भी बड़ा बयान आ गया है। और चाहे आप टाइगर जयराम महतो के समर्थक हो या फिर विरोधी हो, आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो से जितनी उम्मीद झारखंड की जनता कर रही है, उतना ही उम्मीद और आशा भरी निगाहों से मनीष कश्यप को भी लोग देख रहे थे। लेकिन धन्य है डुमरी की वो जनता जिसने टाइगर जयराम महतो को अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताया। और टाइगर जयराम महतो भी उनकी आशा और उम्मीद पर खरे उतरे हैं। और हम आगे आपको तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे। लेकिन सबसे पहले आखिर टाइगर जयराम महतो का एक बहुत बड़ा बयान आ गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की उन्होंने जमकर तारीफ की है। और सबसे पहले ये वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे, उसके बाद हम आगे आपको मनीष कश्यप ने टाइगर जयराम महतो पर क्या बयान दिया है वो बयान भी हम आपको सुनाने वाले हैं। आपका एक बयान आया था जिसमें आपने कहा था कि हमें नीतीश कुमार की राजनीति से सीख लेनी चाहिए। जिस तरीके से वो प्रदेश की अपनी राजनीति करते हैं, भले वो पलट जाते हैं लेकिन उनकी राजनीति बिहार को लेकर केंद्रित रहती है। बिल्कुल, देखिए हर कोई जो भी राजनीति में है वो किसी को 100% बेहतर नहीं कर सकते। त्रुटियां होंगी क्योंकि वो 100% सीटें नहीं लाता है, वो 100% वोटें नहीं लेके आता है। तो जाहिर सी बात है उसको 100% में आप उसको सत्य नहीं कर सकते। तो इसीलिए नीतीश कुमार की आप आलोचना कर सकते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन फाइनली इस बात को मानना होगा कि बिहार को माइनस जीडीपी से लेकर प्लस जीडीपी तक लेकर आए हैं। एक ऐसी व्यवस्था को उन्होंने कायम किया है जिसका मिसाल पूरे भारत देश में दिया जाता है। टाइगर जयराम महतो द्वारा नीतीश कुमार पर दिया गया बयान आपने सुन लिया होगा। अब आगे आप मनीष कश्यप ने आखिर टाइगर जयराम महतो पर क्या बयान दिया है जरा आप उसे भी सुन लीजिए। उसके बाद हम आपको आगे महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। उसके बाद की एक नेता है झारखंड के टाइगर जयराम महतो जी, झारखंड में रहने के लिए 1932 का खतियान चाहिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जयराम महतो जो है चुनाव में मेरे बारे में बोले थे या चुनाव से पहले मेरे बारे में बोले थे। अब वो मेरे बारे में कुछ नहीं बोलते हैं तो मैं क्यों उनके बारे में बोलूँ। विधायक है, उनका मैं वीडियो कभी कभी देख लेता हूँ, आता है नोटिफिकेशन में, ठीक है। ऐसे ही झारखंड के लोगों के लिए आवाज उठाए, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। जी कैसे लगते हैं टाइगर जयराम महतो? अब तो वो झारखंड में अपना राजनीति कर रहे हैं, युवा हैं, युवा के हिसाब से सही है। लेकिन उनका कुछ मुद्दा जो है वो मुझे पसंद नहीं आता है, कुछ मुद्दा। लेकिन युवा हैं, झारखंड के विधानसभा में आए हैं तो युवा के नाते जो है मेरा उनको सपोर्ट है। आपने मनीष कश्यप का भी बयान सुन लिया। ये वही मनीष कश्यप हैं जो कि कभी टाइगर जयराम महतो का विरोध किया करते थे। लेकिन टाइगर जयराम महतो ने तो पासा ही पलट दिया। और मनीष कश्यप की लोकप्रियता उस समय बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मनीष कश्यप ने अपने कर्मों की वजह से लोकप्रियता खो दी। और जो उनका समर्थन करते थे अब वह विरोध पर उतर गए हैं। और टाइगर जयराम महतो की इतनी बटरिंग आखिर मनीष कश्यप क्यों कर रहे हैं। और ये सवाल भी है कि क्या टाइगर जयराम महतो के समर्थक अब मनीष कश्यप को माफ कर देंगे। एक जानकारी आपको देते चले कि मैं बिहारी हूं, मैं बिहार से हूं, लेकिन मैं टाइगर जयराम महतो का बहुत बड़ा कट्टर समर्थक हूं। और कट्टर समर्थक क्यों हूं उस बात को भी जरा जान लीजिए। मैं मनीष कश्यप का भी बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, लेकिन मनीष कश्यप जब से अपनी ही बात से
पलटने लगे और उनकी पत्रकारिता में जब से दाग लगने लगा, अब उनके समर्थक भी उनका विरोध करने लगे हैं। लेकिन टाइगर जयराम महतो को देखिए कि जिसके पीछे भाजपा जैसी शक्तिशाली पार्टी के नेता पीछे लगे हुए थे, जिसके पीछे एक राज्य का सीएम लगा हुआ हो, लेकिन वो क्रांतिकारी जिसने अपने आवाज और अपने जोश और जुनून से झारखंड की जनता में एक अलख जगाए रखा। और ये आज का भगत सिंह है और आज के इस भगत सिंह को पॉजिटिव टॉक्स सत सत प्रणाम करता है। और आप एक चीज और जान लीजिए कि जिस रास्ते पर अभी टाइगर जयराम महतो चल रहे हैं वो भले ही कांटों भरी राह है, लेकिन इस बात का हम गारंटी देते हैं और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि झारखंड का अगला सीएम अब टाइगर जयराम महतो जरूर बनेंगे। और आज तो मनीष कश्यप भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। आने वाले समय में झारखंड के वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन भी उनकी तारीफों के पुल बांधेंगे और झारखंड के डुमरी जैसे छोटे इलाके से आने वाले टाइगर जयराम महतो ने जिस प्रकार से झारखंड में अपना पताका लहराया है, वैसे वैसे बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, अब उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और उनकी लोकप्रियता का ही ये आलम है कि हमारे जैसे लोग भी अब उन पर वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। अब उनको आप ये कह लीजिए कि अब उन पर ध्यान देने लगे हैं, उनको नोटिस करने लगे हैं। और नोटिस करने की वजह यही है कि जैसे एक लड़ाका में जोश और जुनून होता है, ठीक उसी प्रकार का जोश एवं जुनून मुझे टाइगर जयराम महतो में दिखता है। मुझे तो यहाँ तक दिख रहा है कि टाइगर जयराम महतो आने वाले समय में सिर्फ झारखंड के सीएम ही नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी तक भी पहुंच सकते हैं। और उतनी क्षमता टाइगर जयराम महतो में है। टाइगर जयराम महतो के पास आखिर क्या नहीं है? वे एक पढ़े लिखे व्यक्ति है। जब अंग्रेजी बोलते हैं तो फराटेदार तरीके से अंग्रेजी बोलते हैं, जब वह भाषण देते हैं तो फराटेदार तरीके से भाषण देते हैं। वह लोगों के, गरीबों के, मजलूमों के, शोषितों के, वंचितों के मुद्दे को उठाते हैं। वह झारखंड की आवाम की बात करते हैं, झारखंड की संस्कृति की बात करते हैं। हालांकि लोग उनका विरोध भी करते हैं कि 1932 का खतियान लागू नहीं होना चाहिए। 60-40 की जब वे बात करते हैं तब लोग उनका विरोध करते हैं। लेकिन आप ही बताइए कि आप ही अगर किसी वक्त अगर नेता बन जाए, आप विधायक बन जाए, तो क्या सबसे पहले आप अपने परिवार के मुद्दे नहीं उठाएंगे? झारखंड के टाइगर जयराम महतो भी अगर झारखंड के लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करते हैं, आपको सही लगता है। नीतीश कुमार बिहारियों की बात करते हैं, आपको सही लगता है। ममता बनर्जी बंगाल की बात करती है, आपको अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, MK स्टालिन तमिलनाडु की बात करते हैं, वो भी आपको अच्छा लगता है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की बात करते हैं, आपको वो भी अच्छा लगता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली वासियों की बात करती है, उसके हक की लड़ाई लड़ती है, आप उसको भी पसंद करते हैं। तो आखिर टाइगर जयराम महतो से आपको इतनी नफरत क्यों है? अगर वह झारखंडियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है तो हम तो यही कहेंगे कि झारखंडियों को, तमाम उन लोगों को जो उनका विरोध कर रहे हैं, आखिर आप उनका विरोध क्यों करते हैं? वो तो आपके ही हक की बात करता है, आपकी संस्कृति को बचाने की बात करता है। आज झारखंड में देखिए कि डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। आदिवासियों की जमीन औने पौने दाम पर लेकर कैसे कैसे कंपनियों ने वहां पर आदिवासियों को एक तरीके से उनकी जान ले लिया है। जब वहां के आप हालात को देखेंगे तब आपको समझ में आ पाएगा कि टाइगर जयराम महतो सच की लड़ाई लड़ रहा है। टाइगर जयराम महतो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। और टाइगर जयराम महतो से आपको सीखने की ज़रूरत है। टाइगर जयराम महतो का, उसके परिवार का किसी ने जमीन नहीं लिखवाया है, वह लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। और टाइगर जयराम महतो ने नीतीश कुमार की तारीफ की है, तो क्या आपको लगता है कि टाइगर जयराम महतो को JDU ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर उन्हें अपनी ही पार्टी के तहत ये करना चाहिए? वहीं अगला
बड़ा सवाल ये भी है कि क्या टाइगर जयराम महतो के समर्थक मनीष कश्यप को माफ कर पाएंगे। आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अगर आप टाइगर जयराम महतो के समर्थक हैं, मैं तो अब उनका कट्टर समर्थक बन गया हूं और उनके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। तो आप अगर टाइगर जयराम महतो को समर्थन देते हैं तब आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।